नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 7.2 एक्सरसाइज का कि बिंदुओं 4, -1 इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। 4, -1 इसके निर्देशांक हैं और दूसरा पॉइंट है मान लेते हैं कि भी वो बी है, इसके निर्देशांक हैं -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ड है सम। सम का मतलब बराबर, तीन का मतलब 3, भाजित का मतलब बांटने वाला, 3 बराबर भागों में बांटने वाला। तो इस ए बी को 3 बराबर भागों में अगर बांटना चाहें, मान लेते हैं कि एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, तो ये 3 हिस्से हो गए। तो 3 हिस्सों को करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, जो कि ए बी को 3 बराबर भागों में बांट देगा, इतना, इतना और इतना, ये तीनों बराबर है। तो हमें बताना है कि भी P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे और Q के निर्देशांक क्या होंगे। तो P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हैं तो उसके लिए आप ये सोचिए कि भी ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और यहाँ पर P है। तो A से लेकर P तक एक हिस्सा है 1, और P से लेकर B तक 2 हिस्से हैं, 1 जमा 1 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, तो P से लेकर B तक 2 हिस्से हो गए, यानी कि P जो बिंदु है वो ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अगर A के निर्देशांक 4, -1 है और B के निर्देशांक -2, -3 है, तो हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। मान लेते हैं कि P के जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 हैं, ये मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, आपको बताया कि इधर वाले को इधर वाले से गुना करना है, लेकिन हम पहले वाला निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पहले वाले को यूज़ करना है और यहाँ पर भी पहले वाले को, लेकिन इधर वाले को इधर वाले से गुना करेंगे और इधर वाले को इधर वाले से। तो 1 गुना -2, 1 गुना -2, फिर प्लस 2 गुना 4, 2 गुना 4 और बटे अनुपातों का योग यानी कि 1 जमा 2। और इसी तरीके से जब हमें y1 चाहिए तब भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब हमें y1 चाहिए यानी कि दूसरे वाला निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ पर भी दूसरे वाले निर्देशांक यानी कि -3 को यूज़ करेंगे और यहाँ पर दूसरे वाला निर्देशांक यानी कि -1 को यूज़ करेंगे। बस ये याद रखना कि इधर वाले को इधर वाले से गुना करना है और उधर वाले को उधर वाले से गुना करना है। तो अब 1 को गुना करेंगे -3 से और 2 को गुना करेंगे -1 से, तो हमें y1 मिलेगा। तो 1 को गुना करेंगे -3 से और प्लस, फिर 2 को गुना करेंगे -1 से और बटे अनुपातों का योग यानी कि 1 जमा 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 गुना 1 2, लेकिन माइनस का 2 है, प्लस 2 चौके 8 बटे 3। तो 8 में से 2 गए 6, 6 बटे 3 यानी कि 2 आ गए। और उसी तरीके से ये 3 गुना 1 -3 और प्लस गुना माइनस, 2 एकम 2 और बटे 3, तो ये आ गया -5 बटे 3। तो इसका मतलब P के निर्देशांक आ गए 2, -5 बटे 3। इसीलिए P के निर्देशांक हमारे पास आ गए 2, -5 बटे 3। अब हमें Q के निर्देशांक निकालने हैं। Q के निर्देशांक, तो इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना लेंगे।
इसी टाइप से कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और यहाँ पर क्यू है। अब ए से लेकर क्यू तक अगर जाएं तो ये दो हिस्से होते हैं, 1 जमा 1 2। तो ए से लेकर क्यू तक तो दो हिस्से हैं और क्यू से लेकर बी तक केवल एक हिस्सा है। तो इसका मतलब क्यू जो है ए बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ए के जो निर्देशांक हैं वो 4, -1 है और बी के निर्देशांक -2, -3। तो क्यू के निर्देशांक अगर निकालने हैं, मैं इसको x2 और y2 मान लेता हूँ। तो इसका मतलब x2 की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, 2 को इधर वाले से गुना करेंगे और इधर वाले को इधर वाले से। तो 2 को गुना करेंगे -2 से और 1 को गुना करेंगे 4 से और बटे 2 जमा 1। तो ये आपके पास आ गया -4 जमा 4 बटे 3, -4 जमा 4 0, 0 बटे 3 यानी कि 0। 0 को जब भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो तो 0 आता है। और उसके बाद y2 ऐसे निकाल लेंगे। तो 2 को अब -3 से गुना करेंगे, दूसरे वाले से गुना करेंगे और 1 को भी दूसरे वाले से गुना करेंगे क्योंकि दूसरा निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो 2 गुना -3 जमा 1 गुना -1 बटे 2 जमा 1। तो ये आ गया -6 -1 बटे 3 यानी कि एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो 6 और 1 7, चिन्ह बोलेगा जो बड़ी रकम का हो माइनस का बटे 3। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, -7 बटे 3। तो इसीलिए क्यू के निर्देशांक आगे हैं 0, -7 बटे 3। तो ये इसके आंसर आ गए हैं दोनों, ये P और ये Q, 0, -7 बटे 3।